हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एमपी क्वाल और आप देख रहे हैं एमपी क्वाल टीचिंग ग्रुप। मैं आपके लिए लेकर आया हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2013 का भौतिक विज्ञान का पेपर जो कि 12th क्लास का है। तो इसको शुरू करने से पहले इसके इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यतः लिखे, यानी कि जो ऊपर बॉक्स दे रखे हैं उसमें अपना रोल नंबर लिखना अनिवार्य रूप से है। और इसका सेकंड इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी को एक स्थान पर ही लिखे। ऐसा नहीं है कि उन प्रश्नों के मतलब एक ही प्रश्न में 4 भाग हो तो उसको 4 अलग अलग जगह पर लिखो, उनके बजाय आप एक जगह लिखना बेटर रहेगा। और इसका थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रश्न पत्र में यदि हिंदी अंग्रेजी दोनों में कोई त्रुटि हो तो उसमें से जो विरोधाभास होने पर हिंदी वाला ही प्रश्न पत्र सही माना जाएगा। और बाकी के आप इसके निर्देश पढ़ लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी हम पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिखा रखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखने हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित करना है। और थर्ड क्वेश्चन है कि x इक्वल्स टू 4 ओम एवं y इक्वल्स टू 448 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर के चाल की लंबाई आदि करने पर x एवं y के लिए संगत मान लिखने हैं। और हमारा इसमें फोर्थ क्वेश्चन है कि दिए गए चित्रों में बिंदु P पर उत्पन्न बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखानी है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दर्शानी है कि कौन सी किधर है। तो दोनों चित्रों में चित्र ए और चित्र बी में इनकी दिशा को दर्शाना है। और हम चलते हैं पेपर के फिफ्थ क्वेश्चन पे। पेपर का फिफ्थ क्वेश्चन है कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखना है। और इसका सिक्स्थ क्वेश्चन है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता का मान 220 वोल्ट है यदि R बराबर 8 ओम है और XL इक्वस है XC बराबर 6 ओम के। तो निम्न में से निम्न का मान याद करना है। इसमें 6 में फर्स्ट है कि वोल्टता का वर्ग मध्य मूल मान बताना है, मतलब RMS बताना है। और इसका सेकंड है कि परिपथ की प्रतिबाधा भी बतानी है। और अब हम चलते हैं पेपर के 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वां क्वेश्चन का फर्स्ट है, इसमें चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम को मैक्सवेल समीकरण के रूप में लिखना है। और 7वें के बी में है कि 1/√μ0 एंड एप्सिलॉन 0 का मान बताना है। और अब क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अबिंदुकता दोष को संशोधित करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। और 9th क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को परिभाषित करना है। हमारा पेपर का 10वां क्वेश्चन है कि कोई तत्व ए निम्न 2 चरणों की प्रक्रिया द्वारा तत्व सी में विघटित होता है। तो इसमें दिखा रखा है कि ए आगे जा रहा है कि 2He⁴ प्लस बी। और आगे है कि बी आगे प्रोसेस हो रहा है कि 2 कोष्टक 1 -1 e⁻0 कोष्टक ऑफ प्लस सी। तो तत्व ए बी व सी के समस्थानिकी युग्म को छांटना है। अब हम पेपर के 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर का 11वां क्वेश्चन है कि चित्र दिखा रखा है पी एवं सारणी क्यों में संबंधित तार्किक द्वारकों का नाम लिखना है। यानी इसमें लॉजिक गेटों के नाम बताने हैं, कौन सा लॉजिक गेट कौन सा बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद में हमारा 12th क्वेश्चन है कि पृथ्वी सतह से फ्रैक्शन एवं अभिग्राही एंटीने की ऊंचाई क्रमशः HI व HR है। तो दोनों एंटीनाओं के बीच की अधिकतम दृष्टिरेखीय दूरी LOS के लिए संबंध लिखना है। और हमारा 13वां क्वेश्चन है कि मॉडुलन क्या है। और आयाम मॉडुलन के तरंग के संसूचन के लिए प्रदत्त अभिग्राही ब्लॉक आरेख दिखा रखा है। इसमें x का मान आपको बताना है, ओके। और इसमें दिखा रखा है कि अभिग्राही एंटीना है और अभिग्राहित सिग्नल यहाँ से रिसीव करता है। आगे प्रवर्धक आता है, प्रवर्धक से ये x पे पहुँचता है, ये x का मान बताना है। और x से आगे ये संसूचित होता है और प्रवर्धक से आगे ये निगम सिग्नल चले जाते हैं। तो इसका ये x का मान आपको बताना है। और इसके बाद में हम पेपर के 14 क्वेश्चन पे आते हैं। और 14th क्वेश्चन का फर्स्ट है कि मीटर सेतु को संतुलन अवस्था में दिए गए परिपथ चित्र में
अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करना है। ठीक है। और इसका सेकंड क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में x एवं y के मध्य परिणाम प्रतिरोध का मान लिखना है, यानी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यदि कंडीशन फर्स्ट है कि यदि कुंजी खुली हो तब में x एंड y के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। सेकंड है कि ये परिपथ क्लोज कर दिया जाए तो फिर हमारा x और y के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके बाद हम हमारे 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन है कि किरचॉफ का प्रथम नियम यानी संधि नियम लिखना है और वेस्ट स्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाकर सेतु में शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध को व्युत्पन्न करना है। और हमारा 16 क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट है कि दिक् काल यानी मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश का परिणाम 9.3 वोल्ट अपॉन मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश यानी चुंबकीय क्षेत्र के सदिश का परिणाम ज्ञात करना है। और हमारा 16th में सेकंड क्वेश्चन है कि पराबैंगनी आरक्त तथा एक्स किरणों के लिए किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी, वो आपको बताना है। और 17वां क्वेश्चन है कि इनको मैचिंग कराना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना है, जिसमें दिखा रखा है फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि म्यू इक्वल्स टू 10 IP और इसमें P है कि स्नेल का नियम, और इसमें बी ऑप्शन है कि म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन IC और इसमें क्यू को दिखा रखा है ब्रूस्टर का नियम, और इसमें सी है कि म्यू इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R, और इसमें R बराबर प्रिज्म, तो प्रिज्म इसमें कौन सा होगा प्रिज्म, और डी का है कि म्यू इक्वल्स टू साइन A प्लस DM अपॉन 2 और इसका हो जाएगा साइन A/2, और आगे यह दिखा रखा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें कौन सा किस से मैच होगा तो वो आपको मैट्रिक्स मैचिंग करनी है। इसके बाद में हम चलते हैं पेपर के 18वें क्वेश्चन पे। हमारा 18वां क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के निम्न को परिभाषित करना है, जिसमें फर्स्ट है कार्यफलन को परिभाषित करना है, और सेकंड है कि निरोधी विभव यानी अंतक विभव को परिभाषित करना है, और 18वें का सेकंड है कि 3.31 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य में फोटोन की ऊर्जा की गणना करनी है। और 19वां क्वेश्चन है कि 400 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के संबंध में डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। और 20वां क्वेश्चन है कि PN संधि डायोड के अग्रवाइस के में VI ग्राफ यानी वोल्ट करंट के बीच में अभिलाक्षणिक वक्र लिखना है, उसका कार्य विधि भी वर्णन करना है, और पारविक अवस्था का परिपथ चित्र भी बनाना है। और हमारा पेपर का 21वां क्वेश्चन है कि बायो सावर्ट का नियम लिखना है, और एक इलेक्ट्रॉन की गति का पथ लिखना है जब कि हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है तब उसके लंबवत हो, फर्स्ट कंडीशन है, और सेकंड है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में थीटा कोण पर इसमें प्रवेश करे तब इसका परिणाम क्या होगा। और इसी के अथवा में दूसरा है वो भी हम देखते हैं। इसी के अथवा में है कि नमन कोण को परिभाषित करना है और नमन कोण का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर हो। और हमारा 22वां क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की कोई दो अभिग्रहितों को लिखना है। और हमारा 23वां क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम लिखना है, और रेडियो एक्टिव तत्व का क्षयांक 10⁻³ प्रति वर्ष है, तो इसकी अर्धायु का मान कितने वर्ष होगा वो मान ज्ञात करना है। और हमारा 24वां क्वेश्चन है कि निम्न को परिभाषित करना है, फर्स्ट है ट्रांसड्यूसर और सेकंड है बैंड चौड़ाई को हमें दर्शाना है। और हमारा पेपर का 25वां क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है, और एक लंबे सीधे वर्ताकार काट के तार में स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा तार में समान रूप से वितरित है, तो तार के अंदर क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। पेपर के 26वें क्वेश्चन पर चलते हैं। पेपर का 26वां क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना किरण चित्र बनाना है, और यदि बिंब की दूरी यूं हो और प्रतिबिंब की दूरी
वीओ तथा फोकस दूरी एफ है, तो इसका संबंध स्थापित करना है। और हमारे पेपर का 27वां क्वेश्चन है कि दिष्टकरण क्या है और पूर्ण तरंग दिष्टकरण की कार्यविधि लिखनी है और आवश्यक परिपथ चित्र भी बनाना है। और इसके अथवा में है कि प्रवर्धन से क्या तात्पर्य है और उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का सरल परिपथ चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि लिखनी है। और इसी में है कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक में विभेद करना है। और अब हम पेपर के 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पेपर का 28वां क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम लिखना है और चित्र बनाकर एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण इसके नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। यानी इसका गाउस का नियम और उसका सूत्र प्रतिपादन करना है। और दिए गए चित्र में पृष्ठ के निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। और इसी के अथवा में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिखा रखा है कि संधारित्र को परिभाषित करना है और परिपथ चित्र बनाकर संधारित्र की श्रेणी क्रम संयोजन का में तुल्य प्रतिरोध का संबंध ज्ञात करना है। और दिए गए प्रतिरोध में वोल्ट का मान भी ज्ञात करना है। वोल्ट V1 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कैपेसिटर दे रखा है, कैपेसिटर C1, C2 और C3 दे रखा है। और C2 और C3 को समांतर क्रम में संयोजित कर रखा है और C1 को इनके श्रेणी क्रम में संयोजित कर रखा है। तो इनका हमें V1 का मान ज्ञात करना है। और पेपर के 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। वो ये है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणी LCR परिपथ के लिए फेजर चित्र खींचना है और परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक सूत्र प्राप्त करना है। और इसी के अथवा में है कि प्रतिवर्ती धारा जनित्र का चित्र बनाकर वर्णन करना है और प्रेरित विद्युत वाहक बल के तात्क्षणिक मान के व्यंजक सूत्र भी प्राप्त करना है। अब पेपर के 30वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर का 30वां और आखिरी क्वेश्चन है कि व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग द्विस्लिट प्रयोग का किरण आरेख चित्र बनाना है और प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक सूत्र प्राप्त करना है। और यदि प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई 2 mm हो तो अदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई लिखनी है। और व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप का केंद्रीय बिंदु चमकीला हो या फिर काला होगा, ये भी स्पष्ट करना है। और इसी के अथवा में दूसरा है कि अवतल दर्पण के लिए किरण चित्र आरेख बनाकर सिद्ध करना है कि दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण लिखना है। और प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये लिखना है। तो इस प्रकार हमारा भौतिक विज्ञान का 2013 का पेपर हमने देख लिया है। और देखने के लिए थैंक यू सो मच।